वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैनिस बॉडीवाला। और आज हम हमारे ये 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। करेक्ट। सो आई विल डायरेक्टली सिंपली स्टार्ट विद द एग्जांपल विच वी लेफ्ट ऑफ इन द प्रीवियस क्लास। करेक्ट। हमने कल प्रीवियस क्लास में 12th एग्जांपल किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 13। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a that is equals to 1. So we want to prove this particular thing. Sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equals to 1. So it is definite के हम जो है वो LHS से RHS जाएंगे. So LHS, let me write the given LHS as it is sec a into 1 minus sin a and into sec a plus tan. करेक्ट। अब करेंगे क्या? तो वी हैव टू समहाउ सिंप्लीफाई के हमें आंसर 1 मिले। तो कैन आई राइट sec a as 1 upon cos a, this as it is, correct, and this can be written as 1 upon cos a plus sin a upon cos a. So I have converted every trigonometric ratio in terms of sin or cos. सिंपल। चलो अब ध्यान से देखना। करेक्ट। न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इट विल बी 1 प्लस साइन ए बिकॉज एलसीएम सेम है कॉस ए, और ये रहा एक कॉस ए। सो दिस बिकम्स कॉस ए इंटू कॉस। न्यूमरेटर में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर इज कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। कहां से आया? आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड वी गॉट द आंसर 1। आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे हमें बस इतना समझना है, या व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो in such a way that it helps us to get to the RHS. That is our target. So by looking at this, by thinking, by visualizing, you make some idea, you make some pattern which will help you to somehow get to the RHS. Correct. Let me do one more problem which is something similar to this one, जो है हमारा example number 14. Correct. Which is given something like this. Question दिया हुआ है, prove that example number 14. Prove that cot a minus cos a divided by cot a plus cos a. करेक्ट। और इससे हमें लाना है cosec a minus 1 upon cosec a plus 1. This is what we want to get. करेक्ट। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें LHS से RHS जाना होता है प्रूव दैट में, बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम LHS टू RHS, तो हम RHS से LHS भी जाते हैं। दिस इज द आइडिया यू शुड हैव ऑलवेज इन योर माइंड। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी कैन इजिली गो फ्रॉम LHS टू RHS, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ LHS इटसेल्फ। सो कॉट माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कॉट प्लस कॉस। Again, can I write cot as cos by sin, cos a by sin a minus cos a? Correct. Let me make this bracket little bit smaller. इतना ही रखते हैं। डिवाइड में अगेन cot यानी कि cos a by sin a plus cos a. Now if you observe, देखो दोनों टर्म में cos है, यहाँ पे भी दोनों टर्म में cos है, तो न्यूमरेटर में से cos कॉमन निकाल लिया, so 1 upon sin a minus 1. डिनोमिनेटर में से cos a कॉमन निकाल लिया, 1 upon sin a plus 1. cos a गेट कैंसल्ड। 1 upon sin हमें पता है ऑलरेडी क्या आता है, इट इज cosec. करेक्ट। तो cosec a minus 1 upon cosec a plus 1 and this is nothing but our RHS. Are you getting me? So this is how we can solve our problem very easily. So please pause the video and note it down. Now let's have a look at example number 15. Prove that sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equals to 1 upon sec theta minus tan theta, which is we have to prove using the identity sec square theta equals to 1 plus tan square theta. मतलब कि हमें इस आइडेंटिटी की मदद से इसे प्रूव करने की ट्राई
करनी है. सो लेट मी सिंपली स्टार्ट विथ LHS विच इज गिवन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ना अगर मुझे सेक और टेन की जो आइडेंटिटी है उसका यूटिलाइजेशन करना हो, दैट मीन्स आई हैव टू समहाउ कन्वर्ट ऑल दिस साइन कॉस इनटू टेन सेक, है ना. तो क्या करेंगे, सो के डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. तो ध्यान से देखना, साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस 1 बाय कॉस सेक थीटा. सेम थिंग नीचे साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1 माइनस 1 बाय कॉस सेक थीटा. अब मैं क्या करूं, टेन और सेक को साथ में ले लेता हूं. सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1. करेक्ट. नाउ यहां से हमारा प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो लेट मी गिव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो अब हमें यह सोचना है कि किस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूटिलाइज कर सके. सो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं टेन थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा. जिससे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना. तो इसका मतलब उसका तो स्क्वायर हो जाएगा. एम आई राइट. सो आई कैन राइट दिस, लेट्स कीप इट एज इट इज, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा. इसको ऐसे ही रखते हैं, विल सी क्या होता है. सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या आएगा, माइनस 1, बिकॉज एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है. सो दिस विल बी माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो तो माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा. डिवाइडेड में भी ध्यान से देखो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा. अब कुछ हद तक मुझे ये दोनों टर्म सेम दिख रही है, बट विद अ स्मॉल डिफरेंस के जहां जहां पे ये पॉजिटिव है वो ऊपर नेगेटिव है और ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है. मीन्स वी कैन इजीली टेक नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर. नेगेटिव कॉमन निकाल दिया तो ये भी हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा. तो ये दोनों हो गया कट. नेगेटिव जो है वो मैं नीचे दे देता हूं, या फिर ऐसा मानो कि नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाला तो ऊपर के साथ कट होके ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज अवर RHS. यही हमारा RHS है. चेक करो, ये रहा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डन. ऐसा और एक प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज में भी है ना. I'll maybe give you that as homework or we may solve that particular problem in the next class as well. Correct. फिलहाल आप इसे पॉज करके प्रॉपरली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट आपको ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रॉब्लम में इस तरह से अप्रोच करना है. Now let's start exercise 8.4. Question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. So this is similar to the problem which we did in the last video. Correct. So how can we start this? So सबसे पहला relation we know that tan A is equals to 1 upon cot A. है ना. So if I know the value of cot A, I can easily get the value of tan A because tan A is the reciprocal. है ना. Because
रेसिप्रोकल। सिंपल, ये लिखने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल मैंने ऐसा लिखा, जरूरी नहीं है, वी नो दैट। सिंपल। सो tan A इन टर्म्स ऑफ cot A मिल गया। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर, करेक्ट? यानी कि sec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर A। एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर A। दिस इज sec स्क्वायर A। तो sec A कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot A। और मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वी नो दैट ऑल द एंगल्स विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज बिटवीन 0 to 90। सो हमें यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं है। सो आई गॉट sec ऑल्सो। sec से cos मिलेगा, लेकिन sin कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी गेट sin इन टर्म्स ऑफ cot? तो देखो, कैन आई राइट cot A इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेट्स से cot A इज इक्वल्स टू cos A बाई sin। cos जो है, cot जो है वो cos बाई sin होता है, तो sin कितना होगा? cos A बाई cot A। बट cos कहां से लाएंगे? तो cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। cos जो है वो sec का रेसिप्रोकल, तो sec की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल करके, यानी कि cot A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में cot स्क्वायर A प्लस 1 इंटू 1 अपॉन cot A। सो दिस cot A गेट कैंसल्ड एंड आई गॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1 जो है sin in terms of cot। So I got tan in terms of cot, sec in terms of cot and sin in terms of cot। तो मुझे यही तीन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ cot में फाइंड करने थे। Am I clear? You can pause the video and note it down। Question number 2. Write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। सारे trigonometric ratios को हमें लिखना है in terms of sec A, यानी कि sin A, tan A, cot A, cos A, सब जो भी जितने भी आपको आते हैं सारे जो है वो इन टर्म्स ऑफ sec लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट से 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A माइनस 1 और tan A विल बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। देयरफॉर tan A जो है वो सिंपली पॉजिटिव आएगा, बिकॉज वी ऑल नो कि हम सिर्फ 0 से 90 के एंगल की बात करते हैं। सो tan A आ गया sec स्क्वायर A माइनस 1। अब चलो sec tan इन टर्म्स ऑफ sec मिल गया है ना, फिर भी हमें तो cos sin सब फाइंड करने हैं। तो नाउ cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A, उसका रेसिप्रोकल। Why should I bother doing something else? करेक्ट। नाउ दूसरा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो मुझे sin चाहिए इन टर्म्स ऑफ sec, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू अवेलेबल है, सो sin स्क्वायर है 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर है, सो इट विल बी sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A। ये sin स्क्वायर की वैल्यू है, तो sin की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A, जिसमें से हम प्लस हटा के सिंपली बोल देंगे sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A। सो आई गॉट sin ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ sec। सो विच वी आर गेटिंग ऑलरेडी, देखो मार्क करते जाते, sin tan मिल गया, cos मिल गया, करेक्ट। यहाँ पे हमें sin भी मिल गया है ना, और दो बाकी है cot और cosec है ना। तो अब cot और cosec पे कैसे जाए? तो देखो cot जो है वो क्या होता है, sin A बाई cos A। sin A कितना है, रूट में sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A,
और कॉस कितना है 1/sec, तो 1/sec मतलब sec के जाएगा ऊपर, तो ये हो गया sec से कैंसल, सो हमें कॉट मिला sec स्क्वायर a माइनस 1, दिस इज कॉट a। अब बचा कॉसेक, तो कॉसेक के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोच है, आप चाहो तो कॉट की आइडेंटिटी से फाइंड करो या साइन का रेसिप्रोकल। आई विल डेफिनेटली गो फॉर रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक a इज 1/sin a, और sin a की वैल्यू रखोगे तो sec a ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a माइनस 1, ये आपको मिल गया कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी वे में करना है या आइडेंटिटी यूज करनी ही है। कॉट है तो मैं आइडेंटिटी की मदद से भी कॉसेक स्क्वायर फाइंड कर सकता था, कॉसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट की जो वैल्यू है वो वहां पे रख दो, करेक्ट। वैसे भी हमें मिलेगा ही, बट अगर मुझे रेसिप्रोकल वाला इजी लग रहा है देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द रेसिप्रोकल सो दैट माय प्रॉब्लम विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। अननेसेसरीली मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। अभी ऑलरेडी यूटिलाइज 2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है और sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इज 1, दो ऑलरेडी हमने यूटिलाइज की, इट्स अ गुड इनफ टू डू, एंड वी कैन डू सिंपली लाइक दिस एज वेल, सिंपल। अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट। Now let's go for question number 3 of exercise 8.4. In that we have two questions. So first we will solve this one and then we'll go for the second one. पहले में क्या बोला है, sin square 63 plus sin square 27 divided by cos square 17 plus cos square 73. अब इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को करें कैसे, तो देखो पहले ये ऑब्जर्व करो कि क्या ये दोनों एंगल जो है आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो वी कैन यूटिलाइज समहाउ दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला, करेक्ट। सो 63 प्लस 27, सो 7 ऐड करोगे 70 20 90, यस डेफिनेटली ऊपर के दो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या नीचे के दो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, यस। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री है पता चल जाता है तो आप किसी को भी ऑल्टरनेट करो, आप चाहो तो इस साइन को कॉस में करो या इस साइन को कॉस में, डजंट मैटर, सेम गोज ओवर हियर, है ना। तो मैं पहले वाले को प्रीफर कर रहा हूं, तो कैन आई राइट दिस 63 एज sin 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27, सेम नीचे भी पहली वाली टर्म को ही cos 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो sin 90 माइनस a होता है cos a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, sin 90 माइनस a विल बी cos a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड, सेम यहाँ पे cos का हो जाएगा sin 73 प्लस cos स्क्वायर 73, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1, देखो दोनों एंगल सेम है, सो न्यूमरेटर 1 हो गया, नीचे भी एंगल सेम है 1 हो गया, सो आंसर इज 1। इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं, करेक्ट, वेरी सिंपल, बट आपको ध्यान रखना है इसी तरह का। नाउ कैन यू अप्लाई सेम आइडिया ओवर हियर, चेक करो कि इन दोनों का, ये दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं 25 65, डेफिनेटली हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम इस साइन को एज इट इज रहने देते हैं और इस कॉस को लिख देते हैं cos 90 माइनस 25 प्लस ये cos एज इट इज रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं sin 90 माइनस 25, क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ cos को इस तरह से लिखा है और यहाँ पे भी cos को ही वैसा लिखूंगा तो इतना फायदा होगा नहीं हमें, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट टू द आंसर, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान रख के नीडेड के हिसाब से हम करेंगे। सो दिस बिकम्स sin 25 प्लस ये cos 25 और ये भी cos 25, so it will become sin square 25 plus cos square 25, again sin square a plus cos square a, that is 1, simple, correct। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी वेरी इजीली, करेक्ट। चलो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज MCQ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 9 टाइम्स sec स्क्वायर a माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, अब ऑप्शन नहीं देने चाहिए फिर भी दे देता हूं। लेट से पहला है 1 देन 9 देन 8 एंड देन 0,
बोलो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन आना चाहिए 9 sec square a माइनस 9 tan square a का। तो बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपली टेक 9 कॉमन, दिस इज sec square a माइनस tan square a, दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1, तो आंसर आएगा 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आर यू गेटिंग मी? सी कितना सिंपली हमने ये एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, है ना, एकदम आराम से हमारा ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो गया। करेक्ट। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड एमसीक्यू विच इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब देखो tan के साथ sec का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर cos आता है। वैसे मल्टीप्लाई में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसको इक्वल आएगा ये हमें बताना है। कैसे करेंगे? सो मैंने अभी कहा कि tan और sec का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वैसे cot और cosec का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर साइन आता है। करेक्ट। तो क्या करेंगे, ऑप्शन हम चेक करके लिख देंगे, डोंट वरी। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट यानी कि कॉस अपॉन साइन और कॉसेक यानी कि 1 अपॉन साइन। एलसीएम ले लो, सो इट विल बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन, है ना। मैं ये फर्स्ट एमसीक्यू भी अब रफ कर देता हूँ क्योंकि इतनी देर में लिख लिया होगा आपने। सिंपल। अब इन दोनों ब्रैकेट में ऑब्जर्व करो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में ऐसे ब्रैकेट में ले लू, है ना। सो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा। करेक्ट। अब होल स्क्वायर हमें सबको एक्सपांड करने आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 divided by cos theta sin theta. So this one and this one get cancelled and I am left with 2 times sin theta cos theta divided by cos theta sin theta लिखो या sin theta cos theta same, both are in multiplication. So ये sin cos get cancelled and my answer is 2. जहां कहीं में भी आपको ऑप्शन में ये 2 दिया हो that is our correct answer. Simple. चलो लेट्स मूव फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। थर्ड एमसीक्यू में लिख रहा हूं, जस्ट सी sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस 10 और इसके ऑप्शन दे रहा हूं। करेक्ट। ऑप्शन है sec a, b sin a, c cosec एंड d cos। और मैं चाहता हूं कि ये एमसीक्यू जो है वो आप खुद से सॉल्व करो, है ना, एंड टेल मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इन कमेंट सेक्शन। प्लीज एवरीवन गिव दिस पर्टिकुलर एमसीक्यूज आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी ऑलरेडी डिड टुडे ओनली। आप लोग देख लेना सारे क्वेश्चंस के कौन सा क्वेश्चन इसके जैसा है। सो वी डिड ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप ट्राई करोगे आपसे डेफिनेटली हो जाएगा एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन ट्राई अगेन। करेक्ट, है ना। एक बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार नहीं होता है तो तीसरी बार, बट कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। आंसर तो आ ही जाएगा, डोंट वरी। नाउ इट इज गिवन फोर्थ एमसीक्यू 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है और इसका आंसर क्या आएगा। a sec स्क्वायर है, b माइनस 1, c cot स्क्वायर a एंड d tan स्क्वायर है। अब कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को। 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। सो अगर आपने अच्छे से आइडेंटिटी लिखी होगी
तो इमीडिएटली पता चल जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट इज कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आर यू गेटिंग? सो बहुत इजीली हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। 3 एमसीक्यू सॉल्व किए, एक मैंने ओनली आपको खुद से ट्राई करने बोला है बिकॉज इट इज वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। करेक्ट। सो दिस मच यू आर सपोज टू डू टिल टुडे। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे बिकॉज मैंने सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन बाकी रखा है विच इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं एक सेपरेट सेशन में ही लूंगा बिकॉज उसके अंदर जितने प्रॉब्लम है आई विल सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। आई मे गिव 1 or 2 प्रॉब्लम एज होमवर्क, बट बाकी ऑलमोस्ट मैं सारे सॉल्व करूंगा। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट आई एम गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। करेक्ट। ऑलरेडी इतना पढ़ो एक दिन के लिए बहुत है। करेक्ट। सो यू कैन पॉज इट हियर एंड विल स्टॉप हियर एज वेल। करेक्ट। एंड हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव एन एडवांटेज ऑफ दिस वे ऑफ सॉल्विंग द एक्सरसाइज। करेक्ट। एंड if you are a new user, then please subscribe my channel, and thank you so much for watching.